उसके बीच में हमने भेद पढ़े थे, ठीक है। मैं आज लिखूंगा नहीं, उसमें समय जाता है। जल्दी से बता दीजिए पांचों पॉइंट। पहले इसको किससे दर्शाते हैं, इसका निशान बताइए दोनों का। डी। सर डी, और वेरी डी गुड। के ऊपर एरो था सर। दोनों में अंतर क्या है? सर उसमें एरो होगा किसमें एरो होगा? विस्थापन में। क्यों होगा? सर क्योंकि उसमें क्योंकि दिशा ये की दिशा जरूरत बताती होती है। है। दिशा देने की जरूरत होती है, तो उस राशि को क्या कहा जाता है? सदिश राशि। सदिश देखिए, राशि। मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, यस सर। चाहे आप आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मतलब माइक पे, सब लोग अपने मन में अपने मुंह से बोलेंगे जरूर आंसर, ठीक है। जिसको यस कभी सर। डाउट हो, उस क्लास का बच्चा जिसके पास माइक हो, वो उसकी तरफ से हाथ खड़ा करके मुझे रोके, उसके पास माइक दे, मुझसे पूछवाए, ठीक है। यस सर। और किसी को आंसर नहीं आता तो बगल वाले से पूछो, पीछे वाले से पूछो, किसी से भी पूछो, बस शोर कम करना, लेकिन बता देना, ठीक है। कोई यस गड़बड़ सर। नहीं। चल, अब दूरी कैसी राशि हो गई, किसने बताई? ये अदिश राशि हो गई, और ये सदिश राशि। सदिश राशि। जल्दी से इनकी परिभाषा बता दो। दो बिंदुओं की लंबाई दूरी की। सर दो बिंदुओं के लंबाई। मध्य तय की गई कुल पद लंबाई। वेरी गुड। इससे पहले जो बच्चा आंसर दे रहा था, वो अपने मन में सारे शब्द खा गया, शब्द नहीं खाने हैं। तो आपको कीवर्ड क्या क्या बताए हुए हैं? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई, सबको याद है? वेरी गुड। कुल पथ लंबाई। अब इसमें बताइए, विस्थापन की डेफिनेशन क्या थी, इसमें क्या आ जाएगा? दो बिंदुओं में मध्य की न्यूनतम पद न्यूनतम पथ लंबाई। लंबाई। न्यूनतम और कम से कम, ठीक है। कल मुझे समझ में आया कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है न्यूनतम से, तो कम से कम लिख लो, ठीक है, पथ लंबाई। अब इसको बताने के लिए, किसी भी राशि को बताने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ता है? परिणाम और इकाई। हमारे को संख्यात्मक मान देना है, ठीक है। परिमाण और इकाई मीटर में। ठीक है। इकाई क्या होती है इसकी? दूरी। मीटर में। मीटर में। क्यों होती है? क्यों होती है? जल्दी से बताओ। सर क्यों? किसी चीज को नापने के लिए मीटर की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार हम लंबाई को किसमें दिखाते हैं? मीटर। बस सीधी सी बात है। सर इसमें परिमाण, इकाई और दिशा की जरूरत होती है। वेरी गुड। दिशा कौन कितनी होती है? मुख्य दिशा अदिश। कितनी होती है? सवाल सुनो, सवाल, कितनी दिशाएं होती हैं? सर चार। चार। कौन कौन सी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसको इसमें कैसे लिखूं? सर न्यूज से आपने बताया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा, अभी बताओ, मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिखूं, ये सही है? नो सर। क्यों? ऐसे सर वहां आएगा। डब्ल्यू होगा, नीचे एस होगा। यस सर। सांप सीढ़ी का खेल दिखाना है इसमें। चलो, अब इकाई हो गई, ये हो गया, परिभाषा हो गई, बचा क्या? सर ये धनात्मक होते हैं। वेरी गुड। ये सदैव धनात्मक होता है। सारे बच्चे बोले अलग अलग स्कूलों में, ऐसा नहीं करें सर फिर। ये धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होते हैं। वेरी गुड। अपना नाम बताओ बच्चा। संकल्प। संकल्प। आज आपका एक एग्जांपल से आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज अच्छे आंसर दे रहे हो आप। वेरी गुड। थैंक यू सर। इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, ठीक है। यस अब सर। एक आखिरी, कोई भी परिभाषा, कुछ भी अधूरा होता है जब तक उसका उदाहरण ना दिया जाए। यस उदाहरण दे सर। दो जल्दी से। दो सर पॉइंट आपने बनाए। एक सर लाइन दो खींची पॉइंट थी। होते हैं, ए बी, और ऊपर से सर तिरछा रास्ता होता है जो दूर। वेरी गुड। तो इसमें अगर मैंने बनाया तो इसमें दूरी हो गई 5 किलोमीटर, अगर उस रास्ते से क्या था, और आपका नीचे वाली दूर। ये हो गया छोटा वाला रास्ता, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब तक सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, यस सर। गति की परिभाषा सबको याद हो गई, सबको सबको याद है, ठीक है। यस सर। एक मैंने कल दो प्रश्न कराए थे, वो प्रश्न क्या क्या यस थे? यस सर। सर। दूरी क्या कभी क्या कभी दूरी विस्थापन अपन से से कम कम हो हो सकती सकती है? है। ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है लिखा हुआ? मैंने मैथ में लिखा है वही क्वेश्चन। इसको क्या है, ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है? सर दूरी। दूरी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं है, विस्थापन। 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 इसके माध्यम से मैंने ये लिखने का कोशिश किया है, प्रश्न है आपका, क्या दूरी विस्थापन से कम हो सकता है कभी? नो सर। नहीं सर।
इसका एक उदाहरण देके आंसर बताओ जल्दी से, कोई भी आंसर बिना उदाहरण के लिखिए। दूरी कल्पथ में लंबाई होती है, विस्थापन न्यूनतम होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसका एक उदाहरण हमेशा चित्र में दिखा देना है ऐसे। तो अगर मान लो बड़ी लंबाई तो कोई और होगी, मान लो कोई संकल्प है, ठीक है, संकल्प ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, और ये 5 किलोमीटर है। तो अगर मैं इसकी दूरी निकालूं तो दूरी क्या होगी, पहले जो ए से बी गया उसमें जोड़ा जाएगा बी से ए आया, ठीक है, आया ना। यस यस सर। सर। तो ये 5 किलोमीटर गया और 5 वापस आ गया। तो एकदम सीधी रेखा में किलोमीटर। जुड़ गया। लेकिन जब मैं विस्थापन निकाला तो पहले अंतिम बिंदु देखा मैंने और मुख्य बिंदु देखा, मतलब प्रारंभिक, दोनों कैसे हैं, एक ही जगह से हैं, ए ही है और ए ही है। तो ऐसे लिखते हैं, अगर ए हमारा 0 है तो पहले कोई ए से बी गया, फिर बी से जब वापस आया ए पे तो वो दिशा बदल गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। ठीक है, समझ में आया। तो 5 - 5 0। 0। आया सबको। यस सर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, संकल्प पहले इस दिशा में गया, वो सीधा उसी दिशा में वापस आ गया। तो जब ऐसे वापस इतनी जगह पे आ गया तो उसकी सर। दिशा बदलने से जो हम धनात्मक कर रहे थे अब उसमें हमें ऋणात्मक करना पड़ेगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, हम 5 कदम इधर चले, अब 5 कदम फिर इस दिशा में आ गया, तो अब मैं पूछूं मैं कितना कदम अपनी जगह से हिला, सर 5। 5। नहीं 5 तो उधर सर जाके यहाँ आ गया ना, अब मैं वापस भी तो 10 गया। कदम। तो अब मैं पूछूं यहाँ पे मैं कब पहले जहां था वहां से कितना कदम हिला, सर 5 कदम। -0। 0, सर क्योंकि 0। 5 इधर गया 5 वापस आ गया। समझ में आ गया। यस सर। इसलिए हमने क्या किया, जब इस दिशा में गए तो 5 को जोड़ दिया, फिर जब मैं दूसरी दिशा में घूम गया तो मैंने बोला 5 वापस आ गए, तो अपनी 5 जगह से घटा हिला दिए। ही नहीं। 0। लेकिन अगर सवाल होता कि मैं टोटल कितने कदम चला, तब क्या बोलते, 5 कदम इस दिशा में धनात्मक करते हुए 5 कदम इस दिशा में, तो मैं चला तो 10 कदम, पर मैंने अपनी जगह में परिवर्तन नहीं किया। नहीं नहीं किया। किया। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया, यस यस सर। सर। यस सर। सबको समझ में आ गया, सबने लिख लिया ये। जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो एक तो आप उसका आंसर देंगे और उसको समझा देंगे किसी उदाहरण से, कभी भी। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इसमें मैंने ये कल वाला ही पढ़ाया है, कुछ नया नहीं पढ़ाया है। सारे बच्चों ने लिख लिया। यस सर। आपको फिर से समझना है क्या ये सवाल, यस सर। फिर यस से सर। समझना है? ठीक है, रुको। देखो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल था, क्या दूरी कभी विस्थापन से कम हो सकती है। ठीक है, नहीं। अब इसको जिसको आंसर आता है वो तो बता देगा नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चला। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, संकल्प करके जो बच्चा है, ठीक है, वो अपनी जगह से ए पॉइंट से 5 कदम, 1 2 3 4 5 चॉकलेट खाने चला गया, नहीं लॉलीपॉप खाने, ठीक है, लॉलीपॉप उससे बड़ी है थोड़ी सी, ठीक है। अब बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो 5 कदम ही वापस आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं उसकी प्रारंभिक जगह से वो कितना कदम जब वापस आ गया दूर है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। शून्य। क्योंकि वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 वापस आ गया, तो इसका विस्थापन हो गया 0। अब मैं पूछूं वो कितने कदम चला, तो 1 2 सर 3 4 10। 5 7 8 9 10, तो 10 कदम चला। समझ में आ गया। यस यस सर। सर। यस सर। तो आप इसको इस वाले उदाहरण से भी किसी को भी लिख के दिखा सकते हैं। यस सर। समझ में आ गया, चलो। यस सर। अच्छा एक बात याद रखना, मैं भले ही सवाल करा रहा हूं तो इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी है। आपका गति की परिभाषा के लिए क्या क्या जरूरी था बताइए, वस्तु और स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु, सापेक्ष गति। एक सापेक्ष। सापेक्ष था, और और वेग। स्थिति में परिवर्तन, यस सर।
ये तो भूल ही गए आप मार्ग, लोग। और एक और, समय। 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 तो अब देखो, मैंने जो आपको पढ़ाया था वो गलत नहीं पढ़ाया था। देखो ऐसे देखो, इस वाले एग्जांपल में वस्तु कौन हो गया? संकल्प। ठीक है, आप इसको समझ रहे हो। स्थिर बिंदु कौन हो गया? ए पॉइंट। आप ए के माध्यम से तो पूछो कि ए के सापेक्ष में बताओ कहां गया, वापस कहां आया। समझ में आया? यस सर। यस सर। वस्तु हो गया संकल्प, यस सर। आपका स्थिर बिंदु हो गया मैं बोल ए। ए बिंदु एक ही रहता है, ठीक है। फिर सापेक्षता किसके में देख रहे हो? ए के सापेक्ष में, ठीक है। यस सर। स्थिति में परिवर्तन से सर। आपका आंसर आ रहा है, ये किससे आप निकाल रहे हो? स्थिति में परिवर्तन। परिवर्तन। मैंने एक चीज आपको कभी बताया ही नहीं लेकिन इस क्वेश्चन में, समय। ये मेरी गलती थी, इसको सही करते हैं। तो हम बोल देंगे ये 12 बजे निकला और ये 12:10 पे वापस आ गया, ठीक है। यस सर। तो अब हमने बताया कि संकल्प ने गति करी। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। सारे बच्चे इन सारे कीवर्ड्स को और इस एग्जाम्पल को इसी तरह से लिख लो। अब ये उदाहरण आपके कितनी जगह काम आएगा? कोई आपसे पूछे गति का उदाहरण दो, ये उदाहरण दे देना। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ दूरी विस्थापन से कैसे छोटी होती है बड़ी होती है, तो ये उदाहरण तो, और हमारा आंसर आया दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। और ये गलत है और ये सही। समझ में आ गया? यस सब लोग सर। इसको नोट करें प्लीज। यस सर। मैंने आज कुछ नया इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये समझना जरूरी था। यस सर। अब सर आपको आंसर लिखना आ जाना चाहिए। आंसर कैसे लिखता हूं मैं? कोई भी पहले अपना आंसर दे दो, नहीं या हाँ, फिर एक उदाहरण दो, फिर उस उदाहरण को शब्दों में बता दो और फाइनल आंसर दे दो। कोई भी सवाल आए ऐसे ही देना है आंसर, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। इसमें कोई भी नंबर काटेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं काटेगा। यस सर। वेरी गुड। सर हाँ संकल्प लेके क्या आया है? यार, ये मैं सोचा था कुछ बनाने को लेकिन बना नहीं। चलो अच्छा, सब आइसक्रीम बना देते हैं, गर्मी यस। बहुत हो रही अभी मैं सोच रहा हूँ मैं लाया क्या हूँ। है। वेरी गुड। आइसक्रीम सही है ना? आइसक्रीम खा लो। यस सर। यहाँ से आते तुमने खत्म भी कर दी। चलो नेक्स्ट उस पे चले। चलो, एक प्रश्न और था, दूरी क्या कभी विस्थापन के बराबर हो सकती है? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या दूरी कभी विस्थापन के बराबर हो सकती है? बताइए। नहीं। नो सर। नो। किसी और का कोई आंसर? किसी को ये बोलना है कि मुझे आता ही नहीं है, वो भी एक उत्तर होता है जब खाली छोड़ाते हो आंसर को। बताओ किसी को कुछ ऐसा है, या किसी को हाँ बोलना हो, किसी को बोलना मुझे पता ही नहीं है कुछ। बताइए। कभी नहीं। एक उदाहरण देखते हैं। संकल्प फिर से तुम्हें ही ले लेते हैं, ठीक है, या किसी और सर बच्चे को देखते हैं। कोई नाम बताओ अपना जल्दी से, किसी क्लास से। जानवी। संकल्प। नहीं, संकल्प हो गया, और कोई? जानवी। जानवी। चलो ठीक है, आपकी छुट्टी अभी बनाइए लड़के। चलो, अब आप गई 5 कदम, क्या खाने जा आप स्कूल जा रही हो, चलो ठीक है। और एक घर से, और आप अभी पूरे दिन वहीं पर हो, 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक, ठीक है। यस सर। आप अभी वापस नहीं आए हो, आप 2 बजे 3 बजे कभी आओगे, लेकिन मेरे को मतलब बस इन आधे घंटे का है। अब मैं आपसे पूछूं, आप अपने इस स्थिर बिंदु या मूल बिंदु से कितने कदम आगे गए, मतलब कि अपनी पोजीशन बताओ, आपकी स्थिति में परिवर्तन बताओ ए के संदर्भ में, तो कितने कदम आएंगे? 5। 5। 5 कदम। मैं कदम को मीटर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और मैं यस आपसे सर। पूछूं, आपने कितने कदम चल के स्कूल गए, तो कितने आएंगे? 5। 10। अरे 10 कैसे हो गया, वापस 5। कहां? 5। 5। मतलब इसमें मेरी दूरी भी इतनी है और विस्थापन भी, 5। तो क्या ये बराबर हो सकता है?
नहीं। यस अरे अभी तो किया मैंने। यस सर, हो सकता है। जिसने ना बोला आप ये समझो कि अगर मैंने कभी वापिस ही नहीं आया वो इंसान जितने समय में आप बात कर रहे हो, तो दूरी विस्थापन बराबर ही हो गया ना। ये यहां से गया और यहीं रुक गई लड़की जानवी, तो अब वापस नहीं आई। तो जब 12 से 12:30 के बीच में मैं पूछा कि उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, तो क्या बोलोगे? 5 कदम का परिवर्तन हुआ। तो उसने कितनी दूरी तय करी? कुल पथ लंबाई 5 मीटर। 5 मीटर। स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ? न्यूनतम 5 मीटर। तो बराबर हो गया ना। यस सर। यस सर। इसने भी आंसर कभी नहीं दिया था, वो गलत। सही आंसर मेरा था बस, हाँ। सर का, और किसी का नहीं। अच्छी बात नहीं है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मेरे ही आंसर सही होगा अच्छी बात थोड़ी ना है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए, मतलब ये हो सकता है। समझ में आना चाहिए सब बच्चों को। फिर जाओ बाय सर। टाटा।